हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 5 जून 2020 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो यह किया है हमारे केंद्रीय युवा मामले के मंत्री एवं खेल मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू जी ने। ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। और प्रकाश जावड़ेकर की कौन सी मिनिस्ट्री है, तो प्रकाश जावड़ेकर के पास अभी है पर्यावरण मंत्री है ये, ठीक है। यदि हम बात करें रविशंकर प्रसाद की, तो रविशंकर प्रसाद के पास है कानून एवं न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। 3 मंत्रालय इनके पास है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णेंदु मजूमदार ने किस संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये है कृष्णेंदु मजूमदार और इन्होंने बाफ्टा BAFTA इसका अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये 1989 में बनी थी। इंटरपोल इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। ये 7 सितंबर 1923 को बना था, ठीक है। 7 सितंबर 1923 को ये बना था। और यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 नवंबर 1945 को बना था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, 4 नवंबर 1945 को बना था। और इन तीनों का मुख्यालय है फ्रांस में स्थित है। FATF और यूनेस्को का है पेरिस में, और इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 जून को मनाया जाता है मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यदि हम बात करें विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की यदि हम बात करें तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी के दिन। और अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस ये मनाया जाता है 3 जून के दिन, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट की शुरुआत किसने की। तो ये की है हमारे विद्युत मंत्री ने, जो कि है RK सिंह, या आप फोटो में देख पा रहे होंगे। यदि हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है ये। इनके पास साथ ही साथ पंचायती राज भी है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। यदि हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो ये जल शक्ति मंत्री है, ये जल शक्ति मंत्री है, ये भी याद रखना है। नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है, और साथ ही साथ MSME के मंत्री भी यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 जून 2020 को किन 2 देशों के मध्य वर्चुअल समिट हुई। तो याद रखना है कि 4 जून 2020 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट आयोजित हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुक किस मंत्रालय द्वारा लाई गई है। तो ये लाई गई है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश से राफेल जुलाई 2020 में भारत आने की उम्मीद है। तो हम राफेल खरीद रहे हैं फ्रांस से। फ्रांस की एक कंपनी है दसाल्ट एविएशन, उससे हम राफेल खरीद रहे हैं, और जुलाई 2020 में पहला राफेल भारत आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MSME मंत्रालय के नए मापदंड कब से लागू होंगे। तो MSME मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय ने ये जारी किया है कि 1 जुलाई 2020 से नए मापदंड लागू हो जाएंगे। MSME मंत्री मैंने अभी आपको बताया कि नितिन गडकरी जो है वो MSME के मंत्री है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किस पहल की शुरुआत की। तो इन तीनों मंत्रालय ने मिलकर स्वदेश पहल की शुरुआत की है, जो कि विदेश से आए हुए जो प्रवासी भारतीय है उन्हें रोजगार देने के लिए, भारत में ही रोजगार देने के लिए एक पहल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये है सुशील कुमार सिंघल, जिन्हें पपुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें पपुआ न्यू गिनी की, तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोसम्बी, और यहाँ की जो करेंसी है वो है कीना। कीना यहाँ की करेंसी है।
उरुग्वे की यदि हम बात करें तो मोंटेविडियो यहाँ की राजधानी है और पीसो यहाँ पर चलता है, ठीक है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पीसो और क्यूबा हवाना पीसो, ठीक है। मतलब इन तीनों की ही जो करेंसी है वो है पीसो और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स और क्यूबा की है हवाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोच जयंतीलाल ननोमा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये है कोच जयंतीलाल ननोमा की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तीरंदाजी खेल से संबंधित थे। राजस्थान के बहुत से तीरंदाजी में इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर देश की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूटान देश की सरकार के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया। ये जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम है वो बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यह किया है उन्होंने उदय कोटक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रवीश कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे और इन्हें फिनलैंड का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें फिनलैंड की तो यहाँ की राजधानी है हेलसिंकी और यूरो यहाँ की करेंसी है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में बर्न इसकी राजधानी है और फ्रैंक या स्विस फ्रैंक यहाँ पर चलते हैं। इस स्कॉटलैंड की बात करें तो एडिनबर्ग यहाँ की राजधानी है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और बिर यहाँ पर मुद्रा चलती है, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।